राजधानी भोपाल के भेल गांधी चौराहे पर बीते 3 दिनों से करनी सेना के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए थे अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर। इन मांगों को लेकर लगातार दिन रात प्रदर्शन किया जा रहा था, कभी सुंदरकांड तो कभी अन्य तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे थे। अब करनी सेना का यह धरना प्रदर्शन पूरे तरीके से खत्म होते नजर आ रहा है। यह प्रदर्शन खत्म कराया है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने। इस पूरे प्रदर्शन को किस तरीके से खत्म कराया गया है और किन मांगों को माना गया है, किन पर चर्चा की बात की गई है, आज के वीडियो में हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया 7:45 पे यानी कि शाम के 7:45 पे धरना स्थल पर पहुंचे। बीते दिनों से बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अरविंद भदौरिया को ही इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए तय कर दिया गया था, जिसके बाद से अरविंद भदौरिया लगातार संगठन के कार्यकर्ताओं से संपर्क में थे। लेकिन अरविंद भदौरिया के द्वारा 7:45 पर संगठन के मंच पर पहुंचकर एक जो सबसे जरूरी बात कही है वो बात यह है कि सरकार लगातार ही करनी सेना की मांगों को सुन रही है। जिसमें अरविंद भदौरिया के द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 3 मंत्री एक समिति का मार्गदर्शन करेंगे। इसमें मंत्री कौन कौन रहेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और खुद अरविंद भदौरिया एक टीम को लीड करेंगे। जिसमें सरकार ने 10 सरकारी अधिकारियों को इस टीम में रखा है और करनी सेना के प्रतिनिधि मंडल को। लेकिन करनी सेना की जो 22 सूत्रीय मांगे हैं, इन सभी मांगों को गंभीरता से सुनने के लिए और इन पर क्या विधि संगत कार्रवाई की जाती है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 2 महीनों का समय मांगा है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जब खुद मंच पर पहुंचे तो उनके मंच पर पहुंचने के बाद करनी सेना परिवार के जो जीवन सिंह हैं उन्होंने मंच संभाला और उन्होंने सांकेतिक रूप से अपने अपने कार्यकर्ताओं से यह कह दिया है कि आगामी दिनों में 2 महीनों तक करनी सेना इस प्रदर्शन को खत्म कर रही है और ये अपने आप में उनकी वे बड़ी जीत मान रहे हैं जो करनी सेना के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं। अरविंद भदौरिया के द्वारा मंच से यह भी कहा गया है कि लगातार ही वे लोग इस प्रदर्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे और जो भी संवैधानिक मांगे मध्य प्रदेश के हित में होंगी, समाज के हित में होंगी, उसको सरकार पूरे तरीके से मानने के लिए कोशिश करेगी और विधि संगत जो संवैधानिक तरीके से इसका निराकरण होगा वो निराकरण तय करेगी। आप खुद ही सुनिए क्या बोले अरविंद भदौरिया। क्योंकि मध्य प्रदेश किसी एक समाज के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश के करोड़ों जनता जब वोट देती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद आपने जो डिमांड रखी है, जो विधि सम्मत है, लगभग हम लोग 20 बार एक डिमांड पे चर्चा की है। चला जी ऐसा ही है ना, गलत है तो ठोक देना भाई। 20 बार हमने एक डिमांड पे चर्चा की है। तो उसमें कुछ चीजें मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, उस पर भी हम लोगों ने अलग से बातचीत की है। अब कोई भी विषय को जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक उन चीजों का समाधान नहीं हो सकता। संवाद का एक रास्ता होता है। कभी भी किसी भी बड़े बड़े आंदोलन चले हैं, बड़े बड़े हम लोग लगातार बैठेंगे। मैं स्वयं अरविंद भदौरिया, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी भी कल रात के आपके साथ बैठे थे, लंबे समय बैठे थे, इंदौर से चल के आए थे। और एक आप लोग का सुझाव था कि जगदीश देवड़ा जी भी एक मंत्री, ऐसे 3 लोग के हम जब आप लोग तय करेंगे उस समय 3 लोग हम प्लस हमारे ये जो सरकारी अधिकारियों की समिति बनी है उस पर भी विचार किया जा सकता है। जो मध्य प्रदेश के हित में है उनके कोई दिक्कत नहीं है। जो मध्य प्रदेश की जनता के हित में है, मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, हम सब लोग आपकी सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो आपको कोई दुख तकलीफ हुई होगी तो उसके लिए भी कोई कष्ट हुआ होगा। मुझे लगता है कि हमारे वाणी विभाग से, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के वाणी विभाग से संयमित वार्ता में आपने भी रहे, संयमित आंदोलन आपने भी किया है। तो ये समिति लगातार बैठेगी। एक विषय था कि इसका टाइम बाउंड कर दें, तो ये आप लोग का ऐसा कहना था कि इसका समय सीमा तय कर देते हैं। तो 2 महीने में
सभी विषयों पे चर्चा करके डिस्कस करके क्या क्या विधि संबद्ध व्यवस्था में हो सकता है, उसमें सरकार आपके साथ है।